दोस्तों नमस्कार। आज आपको सुनाते हैं यमराज और कंजूस सेठ की दिलचस्प कहानी। बहुत पुरानी बात है। सूरजपुरवा नामक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वह एक अनाज के व्यापारी थे। सेठ जी ने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद उनका सारा व्यापार संभाल लिया था और कुछ ही सालों में उसे काफ़ी फैला दिया था। आज सेठ के पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। सेठ जी वैसे तो बहुत दयालु थे, पर रुपए और पैसे देने और दान करने के मामले में बहुत कंजूस थे। उनकी जेब से जल्दी पैसा नहीं निकलता था। अगर कोई ज़रूरतमंद या उधार मांगने आता था तो उसे भगा दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक भिखारी उनके पास आया और बोला, अरे सेठ जी, बहुत गरीब आदमी हूँ, कुछ पैसे दे दो तो भगवान आपका भला करेगा। गरीब की दुआएं लगेंगी सेठ जी आपको। अरे भैया, सवेरे सवेरे कहाँ चले आते हो? अभी अभी तो दुकान खोली है, धंधा पानी कुछ हुआ नहीं है और तुम आ गए मुँह उठाकर मांगने। अरे भैया, समय तो देखा करो। चलो चलो आगे की दुकान देखो। भैया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुँह उठाकर चले आते हैं। तब भिखारी बोला, पैसे नहीं दे सकते तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए सेठ जी, बहुत दिनों का भूखा हूँ, कुछ दे दोगे तो पुण्य लगेगा आपको। अरे सुन लो इनकी बात। सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं और ये कह रहे हैं इन्हें दे दो। अरे भैया, यहाँ कुछ नहीं धरा है जो दे दें आपको। आगे निकल जाओ, यहाँ मत खड़े हो। हमने कुछ खाया पिया नहीं है और तुमको दे दें। अरे राम 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 राम। सेठ जी ने शायद ही कभी अपने जीवन में कोई दान पुण्य किया हो। उन्होंने कभी भी किसी की मदद नहीं करी। ऊपर वाले ने उन्हें बहुत संपत्ति दी, पर उन्होंने उनमें से एक भी पैसा भी कभी दान नहीं किया। एक दिन सेठ जी की पत्नी ने उनसे कहा, ऊपर वाले का दिया अपने पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आखिर आप दान क्यों नहीं करते हो? किसी ज़रूरतमंद या भिखारी को कुछ न कुछ तो दे दिया करो। उन्होंने कभी दान करना सीखा ही नहीं था। वह पत्नी की बात सुनकर उसे अनसुना कर दिया करते थे। पत्नी के बार बार टोकने पर सेठ जी ने निश्चय किया कि वह कुछ न कुछ दान जरूर करेंगे। कुछ दिन विचार करने के बाद सेठ अपनी पत्नी से बोला, अब मेरा बुढ़ापा भी आ गया है, सोच रहा हूँ कि एक गाय दान कर दूँ। साधु संतों और अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि जो व्यक्ति जीवन के आखिरी समय में गाय दान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। तब सेठ की पत्नी बोली, जी यह तो बड़ा ही सुविचार है, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार उन्होंने तुम्हें ज्ञान तो दिया। मन में निश्चय करके अगली सुबह सेठ जी गाय की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते एक गांव के करीब पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे एक ग्वाला अपनी गाय के साथ खड़ा था। सेठ जी ने उस गाय को ध्यान से देखा। वह काफ़ी दुबली पतली सी थी। उन्होंने उस गाय को खरीदने का मन बनाया और ग्वाले से बोले, अरे भाई, मुझे गाय खरीदनी है, यह गाय कितने में दे रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए से कम की नहीं है ये गाय। अरे अरे, 5 तो बहुत ज़्यादा है। इस गाय की हालत देखी है, 2 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। रहने दीजिए सेठ जी, आप कहीं और जाकर देख लीजिए, मैं गाय 2 रुपए में नहीं दूंगा। काफ़ी देर मोल भाव करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो सेठ जी खाली हाथ वहाँ से लौट आए। कुछ दिनों बाद सेठ जी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। घर के सभी लोग परेशान हो गए और सेठ जी को भी अब अपने जीवन की आशा न रही। तभी उन्होंने अपने लड़के को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है, तुम उस गाय वाले के पास जाओ और उससे गाय खरीद कर दान कर दो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, उस ग्वाले ने 5 रुपए मांगे थे उस गाय के, मैंने 2 रुपए लगाया था। अब तो कई दिन भी बीत गए हैं, हो सकता है अब वह उसे 2 रुपए में दे दे, तो कोशिश करना कि वह गाय 2 रुपए में ही मिल जाए और 2 रुपए में ही उससे खरीद लेना। तब लड़का बोला, ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करूँगा कि 2 रुपए में वह गाय खरीद लूँ। क्या सिर्फ गाय ही दान करनी है?
उसके अलावा रुपए, पैसे, कपड़े, अनाज, सोना चांदी यह भी तो दान कर सकते हैं पिताजी। आप कहें तो इसका भी दान दे देते हैं। अरे कमबख्त, मैं कुछ बचाने की सोच रहा हूँ, तू तो और खर्च बता रहा है। अरे अब और किसी चीज़ का दान नहीं करना है, बस वह दुबली पतली गाय खरीद लो, इतना ही बहुत है। उससे आगे एक पैसे का भी दान अब मुझे नहीं करना, समझा? जा और जाकर ले आ। काफ़ी बहस करने के बाद भी उस ग्वाले ने सेठ जी के लड़के को 5 रुपए से कम में वह गाय नहीं दी। बेटे ने पिता की आखिरी इच्छा समझकर उस गाय को 5 रुपए में खरीद लिया और उसे लेकर घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर जब उसने पिताजी को यह बात बताई तो ऐसा सुनकर सेठ जी को बहुत ही गहरा सदमा लगा और उसी समय उनके प्राण निकल गए। सेठ जी के मरने के 1 घंटे बाद ही उस गाय ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। मरने के बाद दूत सेठ जी की आत्मा को लेने आए और उन्हें ले जाकर यमदूत के पास खड़ा कर दिया। यमदूत ने उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा, फिर सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है। जरूरतमंद लोग या भिखारी असहाय आपके द्वार से हमेशा खाली हाथ ही लौटे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संपत्ति कमाई है, लेकिन वह संपत्ति आपके अलावा और किसी के काम नहीं आई। आपने एक ही पुण्य का कार्य किया है। मरने से पहले आपने एक गाय दान करी थी, वह भी 1 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 1 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नरक में ही बिताना पड़ेगा। तब सेठ बोला, ठीक है महाराज, अगर मेरे नसीब में 1 घंटे का स्वर्ग लिखा है तो मैं 1 घंटे का स्वर्ग बिता लूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे स्वर्ग में ही भेजिए, उसके बाद ही मैं नरक में जाऊँगा। तब यमदूत बोले, नहीं, मैं पहले आपको 1000 सालों के लिए नरक में भेजूँगा, उस नरक से निकलकर ही आपको 1 घंटे का स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं, मैं पहले स्वर्ग ही जाना चाहता हूँ। नहीं, पहले स्वर्ग नहीं, पहले नरक की हवा ही खानी पड़ेगी, यही यहाँ का नियम है और सभी को इस नियम का पालन करना पड़ता है। दोनों में यह विवाद चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर वह गाय भी पहुँच गई, जिस गाय को सेठ ने 1 घंटा पहले मरते समय दान किया था। गाय सेठ जी के पास जाकर खड़ी हो गई और विनम्र स्वर में बोली, सेठ जी, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए मैं आपकी 1 घंटे सहायता करने के लिए आई हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सेठ जी ने जब गाय की यह बात सुनी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुए और बोले, यह यमदूत मेरी बात मानता ही नहीं, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। अगर तुम सचमुच ही मेरी सहायता करना चाहती हो तो तुम इस यमदूत को अपनी सींगों से मारो। यह सुनते ही वह गाय यमदूत को मारने दौड़ी। यमदूत अपनी जान बचाकर भागा और भागता हुआ सीधे चित्रगुप्त के पास पहुंच गया। बचाइए चित्रगुप्त महाराज, मुझे बचाइए, यह सेठ तो बड़ा ही हठी है महाराज, यह अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है। मैंने इससे कहा था कि नियम के अनुसार तुम्हें सबसे पहले नरक ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही स्वर्ग घूमने को मिलेगा, तो उसने मेरे पीछे एक गाय छोड़ दी महाराज। तब चित्रगुप्त बोले, देखिए सेठ जी, यमलोक के अपने कुछ नियम हैं, आपको सबसे पहले नरक ही भोगना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भोगने का मौका मिलेगा। यह यहाँ का नियम है जो सबको मानना पड़ता है। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए आपको पहले नरक ही जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता, मैं पहले स्वर्ग ही भोगना चाहता हूँ, मुझे पहले आप स्वर्ग ही भेजिए, मैं स्वर्ग ही जाना चाहता हूँ। चित्रगुप्त ने सेठ जी को डांटते हुए कहा, मूर्ख सेठ, हम तुम्हारे लिए यमलोक के नियमों को नहीं बदल सकते। जीवन में वैसे भी तुमने कोई पुण्य के कार्य नहीं किए हैं, जो भी तुम्हारे यहाँ आया तुमने उसे खाली हाथ वापस भेज दिया है। नादान, तुमने अब मानव जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। मरते मरते तुमने एक दुबली पतली सी गाय दान कर दी, उस गाय के बदले मैं तुम्हें 1 घंटे को स्वर्ग दे रहा हूँ, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है
जिन्होंने पुण्य का कार्य न किया हो उन्हें भी पहले नरक ही भेजा जाता है, उसके बाद ही वह स्वर्ग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पहले नरक चले जाओ। यह बात सुनते ही सेठ जी ने गाय की तरफ फिर देखा और उससे कहा, यह दोनों मेरी बात नहीं मान रहे, इनको मारकर इनकी खबर लो। और यह कहते ही वह गाय उन दोनों के पीछे सींग उठाकर मारने के लिए दौड़ गई। यमदूत और चित्रगुप्त दोनों ने अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ लगा दी और भागकर यमराज के पास पहुंच गए। वहां जाकर चित्रगुप्त ने यमराज को सेठ जी की पूरी दास्तां सुनाई। यह बात सुनकर यमराज बोले, सेठ मेरे संयम की परीक्षा मत लो, इतना संभव नहीं हो सकता। देवता हो या दानव, सभी को यमलोक के नियमों का पालन करना होता है, और आपने तो वैसे भी अपने पूरे जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो आप पहले नरक ही चले जाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप वैसे भी यमदूत और चित्रगुप्त को बहुत परेशान कर चुके हैं। अब इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, आप सीधे नरक चले जाइए। यह बात सुनते ही सेठ जी को गुस्सा आ गया और वह गाय से बोले, यमदूत और चित्रगुप्त और ये यमराज, ये तीनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, जरा इन्हें भी मजा चखा दो। तब गाय बोली, सेठ अब मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मान सकती, तुम्हारे पुण्य के 1 घंटे अब समाप्त हो गए हैं, अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुमने अपने जीवन में जो 1 घंटे का पुण्य किया था अब वह समाप्त हो गया है। अगर तुम और अच्छे कर्म करते तो शायद मैं तुम्हारे साथ आगे भी रहती। और यह कहते ही वह गाय वहां से अदृश्य हो गई। यमराज ने अपनी गदा उठाई और सेठ जी के सिर पर एक जोरदार वार किया और सेठ जी बोला, हाय मैं तो मर गया, हाय, और चिल्लाने लगा। और यह कहते हुए यमलोक से सीधे धरती पर आ गिरा और उसकी आंखें खुल गईं। सेठ जी की पत्नी यह देख बोली, क्या बात है, आप इतने क्यों परेशान हैं? 3 दिन से बुखार में पड़े हुए थे, वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि अब आप शायद ही जीवित बचें, पर ऊपर वाले की महिमा देखो, आपको होश आ गया। तब सेठ बोला, हाय राम, मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। यह यमराज जी ने तो बड़ी तेज गदा मारी है और मेरी अकल भी ठिकाने आ गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद क्या है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हाय तौबा में निकाल दी, कभी किसी को ना एक पैसा दान किया, और आज इस सब ने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक तो मैं बेहोश था, लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ। तब सेठ जी ने पूरा स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया और उसके बाद सेठ जी अपने जीवन में दान पुण्य करने लग गए। अब उनका पूरा जीवन ही बदल गया। अब वह लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहने लगे। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।